गाइस, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि वेबसाइट क्या होती है, कितने टाइप की होती है और वेबसाइट वर्क कैसे करती है। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी वेबसाइट को बनाने के लिए हम कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट क्या होती है। ये सभी फ्रंट एंड लैंग्वेजेस होती हैं या इसे आप क्लाइंट साइड लैंग्वेज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सभी यूज़र के ब्राउज़र में इंस्टॉल्ड होती हैं और जो भी वेबसाइट का लुक आप स्क्रीन पर देख पाते हैं वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से ही बना होता है, इसलिए इसे फ्रंट एंड लैंग्वेज भी कहते हैं। अब हम जानेंगे HTML के बारे में। व्हाट इज़ HTML? HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is the most extensively used markup language for creating web pages on the internet. HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका यूज़ किया जाता है वेब पेजेस बनाने के लिए। यहाँ पर हाइपरटेक्स्ट का क्या मतलब होता है? हाइपरटेक्स्ट इज़ अ टेक्स्ट दैट हैज़ अ लिंक। हाइपरटेक्स्ट वो टेक्स्ट होता है जिसके पास में लिंक होते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे वेब पेजेस रहते हैं जिनके पास में लिंक होते हैं और हम उन लिंक के थ्रू एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ मार्कअप लैंग्वेज का क्या मतलब है? मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट कैन कन्वर्ट टेक्स्ट इनटू ग्राफिक्स, टेबल्स एंड लिंक्स अमंग अदर थिंग्स। मार्कअप लैंग्वेज एक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जो हमारे टेक्स्ट को कन्वर्ट करती है ग्राफिक्स में, टेबल में, लिंक्स में। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी बोन्स होती हैं, वो बोन्स क्या करती हैं? बोन्स किसी भी बॉडी का स्ट्रक्चर डिफाइन करती हैं। इसी तरह से HTML भी किसी वेबसाइट में स्केलेटन की तरह काम करती है, जिससे हम किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसी भी वेबसाइट को बना पाते हैं। अब हम जानेंगे कि CSS क्या होती है। CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। HTML टैग्स आर डिज़ाइन यूजिंग CSS। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हम HTML से स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए हमें CSS की नीड होती है, हमें CSS की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट यूजिंग CSS हम अपनी वेबसाइट को स्टाइल नहीं कर सकते। CSS का यूज़ किया जाता है अपनी वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए। आप किसी भी वेबसाइट को अगर स्टाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए आप CSS का यूज़ करेंगे। CSS कितने टाइप्स की होती हैं? CSS हमारी 3 टाइप्स की होती हैं: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं CSS को। हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा था स्केलेटन। अब हम बात करते हैं स्केलेटन से क्या हो गया, हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन हो गया। और अगर हम स्केलेटन में मसल्स, स्किन, हेयर ऐड कर देंगे तो क्या होगा? एक ह्यूमन बॉडी का लुक डिफाइन हो जाएगा। एक ह्यूमन बॉडी अच्छी दिखने लगेगी, मॉडर्न लुकिंग दिखने लगेगी। इस तरह से हम CSS का कैसे यूज़ कर सकते हैं? CSS का यूज़ भी हम यहाँ पे इसी तरह से करते हैं कि HTML का यूज़ हो गया स्ट्रक्चर बनाने के लिए और CSS का यूज़ हो गया हमारी वेबसाइट को स्टाइल करने के लिए, उसे मॉडर्न लुकिंग बनाने के लिए, उसे डिज़ाइन करने के लिए। यहाँ पे डिज़ाइन कैसे होता है? जैसे किसी वेबसाइट में आपने बैकग्राउंड कलर लगा दिया, आपने बॉर्डर लगा दिया, आपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। ऐसे ही कुछ स्टाइल्स होती हैं जो हम CSS के थ्रू करते हैं उनको। हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट क्या होती है? जावास्क्रिप्ट को हम शॉर्ट में JS बोलते हैं। ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका यूज़ किया जाता है डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए। और ये एक सिंपल लैंग्वेज है क्योंकि ये HTML के साथ ही यूज़ की जाती है। जावास्क्रिप्ट एक्ट करती है एज अ ब्रेन। जावास्क्रिप्ट को हम फंक्शनैलिटी और लॉजिक के लिए यूज़ करते हैं। जावास्क्रिप्ट को हम इसीलिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी कहते हैं क्योंकि ये HTML में स्क्रिप्टिंग करने के काम आती है, जिसमें हम लॉजिक बनाते हैं, लॉजिक सेट कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हमने एक बटन बनाया है और हम चाहते हैं कि हम उस पर क्लिक करें तो हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए, तो हम यहाँ पे लॉजिक सेट करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू कि बटन पे क्लिक करते ही हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए।
जावास्क्रिप्ट सर्वर पर भी डेटा को ले जाने के काम आती है, इसलिए हम इसे क्लाइंट साइड ही नहीं, इवन इसे हम सर्वर साइड में भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं PHP की। PHP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। जैसे हमने जावास्क्रिप्ट के बारे में बात की थी कि जावास्क्रिप्ट एक्ट करती है एज अ ब्रेन, बट उसमें आपकी मेमोरी नहीं होती है, स्टोरेज नहीं होती है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डेटाबेस, जिसमें हम अपना जो डेटा है वो हम स्टोर करा सकें। और डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम सर्वर पे एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो हमारी बैकएंड लैंग्वेजेस कहलाती हैं, सर्वर साइड लैंग्वेजेस कहलाती हैं। ये अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे PHP, बट आप PHP के प्लेस पे जावा भी यूज़ कर सकते हो, पाइथन भी यूज़ कर सकते हो, .NET भी यूज़ कर सकते हो, और भी बाकी लैंग्वेजेस होती हैं जिनका यूज़ करके आप अपना बैकएंड तैयार कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हम बैकएंड का यूज़ करते क्यों हैं, सर्वर साइड लैंग्वेजेस का यूज़ हम क्यों करते हैं, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपने फेसबुक पर रजिस्ट्रेशन किया तो आप उसे कभी भी लॉगिन कर पाते हैं। आप अपनी फेसबुक आईडी को कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। वो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था, आपका जो डेटा था वो फेसबुक के डेटाबेस में स्टोर हो चुका था, इसीलिए आप अपनी फेसबुक को कभी भी कहीं भी लॉगिन कर सकते हैं। अब हम ये जानेंगे कि हम अपने HTML को लिखने के लिए कौन कौन से टेक्स्ट एडिटर का यूज़ कर सकते हैं। आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है नोटपैड++, सबलाइम और VS कोड। आप इनमें से किसी को भी यूज़ करके अपने HTML का कोड लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप नोटपैड या नोटपैड++ का यूज़ करते हैं तो उसमें आपको टाइम भी ज़्यादा लगने वाला है और आपको कोडिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप सबलाइम का यूज़ करें या फिर आप VS कोड का यूज़ करें। इन दोनों का यूज़ करके आपको कोडिंग भी कम लिखनी पड़ेगी और आपका टाइम भी कम लगेगा। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि हम अपनी कोडिंग को कौन कौन से ब्राउज़र पर रन कर सकते हैं। इसके लिए आप ब्राउज़र कोई भी यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट आपका यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी, फायरफॉक्स या फिर क्रोम। आप यूज़ तो किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको प्रेफर करूँगी कि आप क्रोम का ही यूज़ करें। मैं भी यहाँ पे क्रोम का ही यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि क्रोम अपडेटेड ब्राउज़र है। हमारे कुछ अपडेटेड कोड ऐसे रहते हैं जो हमारे पुराने ब्राउज़र हैं इनमें ये रन नहीं होते हैं। इसलिए आप क्रोम का यूज़ करें ताकि आपका कोई भी अपडेटेड कोड हो वो आपका क्रोम में ईज़िली रन हो जाए। चलिए अब हम सीख लेते हैं कि हम अपने सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को और VS कोड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको दोनों बताने वाली हूँ, आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने वेब ब्राउज़र पे जाना होगा। आप यहाँ सर्च करेंगे सबलाइम टेक्स्ट 3 डाउनलोड। इसके बाद आपको यहाँ पे इसका लिंक मिल जाएगा। आप इसे फर्स्ट लिंक को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे विंडो लिखा हुआ है, विंडो 64 बिट लिखा हुआ है। ये जो विंडो लिखा हुआ है ये हमारा 32 बिट के लिए है और ये हमारा 64 बिट के लिए है। आप इसके लिए सबसे पहले अपने सिस्टम में चेक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे। आप यहाँ से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर सकते हैं सिस्टम टाइप में जाके। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि आपका सिस्टम टाइप 64 बिट का है या फिर 32 बिट का है। आप इसके अकॉर्डिंग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारा 64 बिट का है तो यहाँ पे हम विंडोज 64 बिट पे क्लिक करेंगे और इसे डाउनलोड कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गया है। हम इसे अब ओपन करेंगे। इसकी प्रॉपर्टी में आप जाएंगे और यहाँ पे जाके आप इसे अनब्लॉक करेंगे, अप्लाई करेंगे और इसे ओके कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे, इसको ओपन करेंगे।
यस करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट बटन है, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप इंस्टॉल पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देंगे। इसे यहाँ से क्लोज कर दीजिए। हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, इसे देख लेते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आप टॉप में देख पाएंगे आपको सबलाइम टेक्स्ट 3 शो हो रहा है। दैट मीन्स आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल हो चुका है। अदरवाइज नीचे सर्च बार है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका सबलाइम टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल हो चुका है। ये हमारा सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोड कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हम VS कोड को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड को इंस्टॉल करने के लिए आपको फिर से वेब ब्राउज़र में जाना होगा। यहाँ पे आप सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड, एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लिंक आपको शो हो रहा है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। आप इसे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 64 बिट और 32 बिट के लिए लिखा हुआ है। आप इसमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट के लिए है, तो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉटम में हमारा VS कोड डाउनलोड हो रहा है। ये हमारी नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितना टाइम लेगा डाउनलोड होने में। आप देख सकते हैं आपका VS कोड यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। आप इसे शो इन फोल्डर करेंगे। यहाँ पे आप डबल क्लिक करके भी इसे ओपन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, या फिर आप इसके नीचे देखते हैं रन एज, इसको भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसे रन करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये एग्रीमेंट है, इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ चेक बॉक्सेस हैं, इन्हें आपको चेक करना होगा, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। और अगर आपको डेस्कटॉप पे VS कोड का आइकन चाहिए तो आप इसके लिए यहाँ पे भी इसको चेक कर दीजिए। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं आपका VS कोड इंस्टॉल हो रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। VS कोड यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, इसे हम यहाँ से फिनिश कर देंगे। इसे यहाँ से क्लोज कर देंगे। आप देख सकते हैं आपका VS कोड का स्क्रीन शो हो रहा है। यहाँ पे हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर और VS कोड दोनों पर कोड करना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप सभी को रिप्लाई करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और इससे आपको कुछ सीखने के लिए मिला है, सो प्लीज़ गाइस मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस।